नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 का फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 इंग्लिश वर्कबुक। पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। व्हेन द क्लास फिनिश्ड आई ओपन द डोर एंड वॉकड आउट द रूम। क्लास पूरी होने के बाद मैंने गेट खोला और गेट से बाहर गेट खोला और रूम के बाहर आ गया। इस वाक्य में आपको प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन कौन सा है उसको टिक करना है। तो यहाँ है एंड, आउट ऑफ, डोर और फिनिश्ड। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको सही ऑप्शन का यहाँ चूज करना है। तो सही ऑप्शन है आउट ऑफ। सेकंड है, टिक द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्य दिया है, आपका सेंटेंस है, कविता इज कमिंग हेयर विल रीच इन 15 मिनट। यहाँ आपको सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो सही सर्वनाम आपका कौन सा है? ही, हर, वी और शी। तो यह कविता है, तो कविता के लिए क्या यूज होगा? शी। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, कविता इज कमिंग हेयर शी विल रीच इन 15 मिनट्स। तो यहाँ सी का प्रयोग होगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच प्रीफिक्स विल बी एडेड विद इन वर्ड मूव। जो आपको नीचे शब्द दिए रखे हैं, इम, इन, री, इम, मिस, इनमें से कौन सा आपको जो उपसर्ग है यहाँ बताना है कि मूव के साथ लगेगा। तो यहाँ सही होगा, मूव के साथ री हो जाएगा तो रिमूव हो जाएगा। तो हमारा आर ई सही है, ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है, विच सफिक्स विल बी एडेड विद द वर्ड क्ल्यू। तो हमारा इसके साथ यहाँ आपको प्रत्यय बताना है, लेस, नेस, फुल और ईएन। तो यहाँ कौन सा हमारा सही आएगा? नेस आएगा, नेस इसके साथ लग जाएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंड राइट नेम ऑफ द और नेम ऑफ एज मैनी नाउन्स एज पॉसिबल फ्रॉम द गिवन इमेज। तो ये चित्र दिखाया गया है, इसमें से आपको नाउन्स के नाम लिखने, संज्ञा के नाम लिखने हैं जो आपको इसमें से दिख रहे हैं, जैसे मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ट्रेन, बैग, चेयर, शॉप। इस प्रकार के यहाँ जो आपको जो भी संज्ञाएं दिख रही है, नाम दिख रहे हैं, वस्तुएं दिख रही है, स्थान, प्राणी, तो आप उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6, राइट ए 4 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन फॉर द गिवन इमेजेस। आपको जो चित्र दिखाई गया है उसके आधार पर आप 4 वाक्य बनाइए। तो यहाँ चित्र आपको किसका दिखाया गया है? एक चश्मा है, ऐनक है, इसका चित्र है। इस चित्र के आधार पर आपको कम से कम 4 वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला वाक्य है, दीज आर ग्लासेज। चश्मा है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। ये क्या करती है? सूर्य की जो रोशनी है उससे हमारी जो आँखों की रक्षा करती है। इट प्रोटेक्ट द आइज, आँखों की यह रक्षा करती है। पीपल आल्सो वियर इट एज ए हॉबी। लोग इसे रुचिपूर्वक पहनते हैं। लोग इसे पहनते हैं, शौक से भी पहनते हैं। तो चश्मा है, ऐनक है, लोग शौक से भी पहनते हैं, हमारी रक्षा भी करती है और इसको
चश्मा कहते हैं, धूप से हमारी रक्षा करती है, आँखों की हमारी रक्षा करती है। तो इस प्रकार सेंटेंस लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, यूज़ द वर्ड गिवन बिलो इन सेंटेंस ऑफ योर ओवन। कुछ शब्दों का प्रयोग, नीचे शब्द है, इनका प्रयोग करना और आपको सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। पहला है वाइट, तो दिस रैबिट इज वाइट, यह खरगोश सफ़ेद है। या दिस वॉल पेंट वाइट, तो यह जो दीवार है उसका रंग है वो कैसा होगा, वाइट है। आपको सेंटेंस यूज़ करने हैं और इनको पूरा करना है। दूसरा है असेंबली, तो राजस्थान असेंबली इलेक्शन विल बी हेल्ड नाउ, जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव है वो जल्दी होने वाले हैं। तो इस प्रकार इनको हम सेंटेंस को लिखेंगे। नेक्स्ट साइंस है, तो ये आई लाइक स्टडिंग साइंस, मुझे विज्ञान पढ़ना पसंद है। तो साइंस से अभी आप अदर वर्ड भी यूज़ करके आप यहाँ सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हॉल, एवरीवन इज सिटिंग इन द हॉल, तो प्रत्येक सभी है वो कहाँ बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं। तो हॉल का यहाँ प्रयोग करते हुए आप सेंटेंस पूरा करेंगे। इसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट, OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट में नंबर 4 नंबर है, टिक द आइटम द विल यूज द करेक्ट कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, जो कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, तो इसमें वाटर, ब्रिक्स, सीमेंट, फोन, कौन सा हम इसमें जो मकान बनाने में कौन सी वस्तु का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ फ़ोन है, इस मकान बनाने में प्रयोग नहीं आएगा, तो फ़ोन पे टिक करेंगे। सेकंड है टिक द अपोजिट वर्ड फॉर पब्लिक, पब्लिक का अपोजिट वर्ड है वो क्या होगा, तो यहाँ हमारा प्राइवेट सही होगा। देख तीसरा है टिक सेंटेंस रिटन करेक्टली, जो सेंटेंस जो वाक्य सही लिखा हुआ है उसको टिक करना है। तो 2 नंबर वाला है कैन यू स्पीक लाउडली। चौथा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट वर्ब फॉर गिवन सेंटेंस, इस वाक्य के लिए सही क्रिया चुननी है। लोकेश मी यस्टरडे टू बोरो माई स्वेटर, तो यहाँ आएगा कॉल्ड। नेक्स्ट 5वां, विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो इज ए प्रोनाउन, आपको प्रोनाउन विशेषण जो सर्वनाम का प्रयोग करना है। यहाँ पर कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है बताना है। वी प्ले क्रिकेट एवरी डे आफ्टर स्कूल, तो आएगा वी, हम। नेक्स्ट राहुल एंड आनंद आर मैच टुडे, तो यहाँ आएगा आर राहुल एंड आनंद प्लेइंग द मैच टुडे। नेक्स्ट 7वां, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली, आपको यहाँ से शब्द चुनना है वाक्य पूरा करने के लिए। सीमा इज हर फॉर हर सिंगिंग कंपटीशन, तो प्रैक्टिसिंग, सीमा प्रैक्टिस कर रही है, प्रैक्टिसिंग आएगा। चूज द वर्ड पेयर दैट कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली, इसमें भी आपको शब्द चुनने हैं। तो वी हैव एन आवर फॉर आवर अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, 1 घंटा और हमारे, इस प्रकार यहाँ सेंटेंस पूरा करना है। नेक्स्ट रीड द गिवन, जो आपको पोएम दे रखी है उसमें से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के उत्तर देने हैं। आई सॉ ए स्नैक एंड रन अवे, सम स्नैक्स आर डेंजरस, दे से बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप इन insects for his food, it is just a harmless garden snake। अब क्वेश्चन दिए गए हैं, which line say that the child is afraid of snake, तो यहाँ आएगा I saw a snake
एंड रन अवे। यहाँ शेक लिखा हुआ, स्नैक यहाँ स्पेलिंग होनी है, ये सही है। 10वां है बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड। व्हाट इज मदर रिफेरिंग टू, तो यहाँ आएगा गार्डन स्नैक, कि गार्डन स्नैक है, यहाँ इस हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।